हरियाणा के लिए कांग्रेस की जो बहुप्रतीक्षित सूची थी वो जारी हो चुकी है। 9 में से 8 कैंडिडेट यानी कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दे दी गई है कुरुक्षेत्र की। 9 सीटों में से 8 कैंडिडेट कांग्रेस ने उतार दिए हैं और 8 कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है। एक केवल गुरुग्राम की सीट रह गई है, जिस पर अभी मंथन और बड़ा होना है और गुरुग्राम का कैंडिडेट बाद में आएगा। इन जो 9 सीटों पर नाम अनाउंस हुए हैं, 9 में से 8 पर लोगों में बड़ी मनन का विषय है, लोगों में बड़ी चर्चाएं हैं कि आखिर इसके अंदर किसकी चली, कौन से गुट की चली, कौन सा गुट और ज्यादा ताकतवर होकर उभरा। दोस्तों, कांग्रेस की राजनीति के अंदर माना जाता है कि कांग्रेस की राजनीति, वैसे राजनीति किसी पार्टी की हो, मैं कई वीडियोस में कहता रहा हूं, हर पार्टी के अंदर गुट हुआ करते हैं। आंतरिक गुटबाजी हर पार्टी में होती है और इवन पारिवारिक पार्टियों में भी होती है, और इसको स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक भी माना जा सकता है। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो फिर उसके बाद में दौड़ का कोई फायदा नहीं होगा। और इस प्रतिस्पर्धा के अंदर जो कांग्रेस की गुटबाजी वाली कहूं या इसको प्रतिस्पर्धा की राजनीति कहूं, जो कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस SRK, शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी, इनके बीच जो चलती रही है, इसके अंदर एक बार फिर लोगों के अंदर बड़ी चिंतन है, लोगों के अंदर बड़ी चर्चा है। लोग इस बात को लेकर के, चाहे वो चाय की टपरी है, चाहे वो नुक्कड़ है, अगर कहीं भी बातचीत है, कहीं भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है, तो ये है कि किसकी चली, किसने अपने को टिकट दिलवा लिया, कौन बाजी मार गया। जब 8 प्रत्याशियों पर आप नजर दौड़ाएंगे तो उसके बाद में आप भी सोचेंगे जरूर कि आखिर कौन बाजी मार गया। हालांकि अगर मैं इसको मानूं कि इसके जो प्रत्याशियों का चयन हुआ, प्रत्याशियों की घोषणा हुई कि इसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर बाजी मार गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर भारी पड़े अपने जो प्रतिस्पर्धी गुट है शैलजा, रणदीप और किरण के गुट पर। हालांकि ये जरूर है कि शैलजा, रणदीप और किरण का गुट भी कहीं ना कहीं अपनी बात कहीं ना कहीं मनवा गया, थोड़ी बहुत या ज़्यादा जो भी होगी, और उस पर भी आप मंथन जरूर कीजिएगा कि क्या वो वाकई हुआ, और या फिर इसके पीछे भी तुरुप के इक्के जो थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के थे। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि एक बार चर्चा करें उन सभी 8 चेहरों पर, और क्रमवार आपसे बताएं कि वो कौन से गुट से संबंध रखते हैं। सबसे पहली चर्चा आपसे मैं करूंगा रोहतक लोकसभा को लेकर दीपेंद्र हुड्डा की। दोस्तों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को लेकर कई बार कई प्रकार के कयास लगे। आपको हमने बताया था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा फाइनल कैंडिडेट हैं, और हमने जितने भी वीडियोस किए, हर वीडियो में हमने आपको कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ही फाइनल कैंडिडेट हैं। बात ये भी चली जो दूसरे गुट की तरफ से कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के मेंबर हैं, और इस हालात में राज्यसभा एक सीट खाली होने के बाद में अगर दीपेंद्र हुड्डा सांसद बन जाएंगे, लोकसभा के मेंबर चुने जाएंगे, फिर राज्यसभा से उनका इस्तीफा और वो सीट खाली होकर के क्या होगा, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मंथन चला था। लेकिन इस सब के बावजूद खूब नाम चले, कभी श्वेता मिर्धा हुड्डा का नाम दिया गया, कभी ये कहा गया कि आशा हुड्डा आएंगी, कभी कहा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को लड़वाया जाएगा। लेकिन यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पूरी मनवाने में कामयाब हुए, और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा का ही नाम तय करा लिया। दीपेंद्र हुड्डा का नाम ही कैंडिडेट लिस्ट में तय हो गया, उनका नाम डिक्लेयर हो गया। दीपेंद्र हुड्डा जो केवल इकलौते नेता हरियाणा कांग्रेस में माने जा सकते हैं जो लगातार अपने रोहतक लोकसभा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अगर दूसरी लोकसभा सीट की बात करूं तो फिर अंबाला की बात करेंगे। अंबाला लोकसभा के लिए वरुण मुलाना प्रत्याशी फाइनल तय हुए। पहले दिन से ही वरुण मुलाना का नाम था और अंत तक वही नाम चलता रहा। वरुण मुलाना फूलचंद मुलाना के बेटे हैं, मुलाना हल्के से विधायक हैं। अभी कुछ ही समय पहले, लगभग 1 महीना भर पहले, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक बड़ी रैली हुई थी, जनसभा उनकी हुई थी मुलाना हल्के के अंदर, जिसके आयोजक वरुण मुलाना थे। इसके अलावा कुमारी शैलजा भी गई थी अपनी यात्रा लेकर के, जो उन्होंने बस में यात्रा की थी, न्याय यात्रा, उस यात्रा को लेकर वो भी अंबाला गई थी। लेकिन वरुण मुलाना उस यात्रा में उनके साथ नहीं थे।
लेकिन फिर भी वरुण मुलाना के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने एक तरह से एक ऐसा बैलेंस सा बनाया हुआ था कि उनके नाम का विरोध भी कुमारी शैलजा गुट की तरफ से नहीं किया गया। हालांकि नाम तो चले थे बीच में वहां पे 2-3 और भी, लेकिन अंतोगत्वा फाइनल जो हुआ वो नाम वरुण मुलाना का हुआ। और वरुण मुलाना जिन्होंने कि कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रैली की थी, आप खुद समझ सकते हैं कि फिर वो कौन से ग्रुप से थे। हम तो ये मानते हैं कि वरुण मुलाना भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के हैं। तीसरा नाम भिवानी महेंद्रगढ़ राव दान सिंह। राव दान सिंह को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले दिन से ही एक तरफ थे कि राव दान सिंह कैंडिडेट होने चाहिए, और हमने भी कई वीडियोस में एक ही नाम चलाया था कि राव दान सिंह कैंडिडेट हो सकते हैं, राव दान सिंह को टिकट मिल सकता है। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर भी जाएं तो किरण चौधरी ने खूब दाव चले, सोनिया गांधी जी के दरबार में खूब दस्तक दी, खूब कोशिश की प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से मिलने की। किरण चौधरी के साथ में समर्थन पूरा रहा कुमारी शैलजा का और रणदीप सुरजेवाला का, लेकिन फाइनल नाम यहां पर राव दान सिंह हुआ। यहां भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाजी मार गए। अगर अगली लोकसभा की मैं आपसे बात करूं तो सोनीपत की बात करते चलें। सोनीपत के अंदर सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट मिला है। सतपाल ब्रह्मचारी 10 जनपद, जो कांग्रेस का आप मुख्य स्रोत कह सकते हैं राजनीति का, वो नाम उनका वैसे तो बताते हैं वहाँ से चला था, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी के आप जो मीडिया कर्मियों को दिए गए बयान सुन सकते हैं, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिपाही हैं। यानी कि भले ही उनका नाम तो 10 जनपद से आया, लेकिन उन्होंने खुद जोड़ लिया अपने आप को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत फिर ऐसी लोकसभा है जहां से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछला चुनाव लड़े थे, भले ही 2.25 लाख वोट से हार गए थे। और दूसरी बात कि सोनीपत लोकसभा में जो विधानसभाएं आती हैं उनमें से 5-6 विधायक जो कांग्रेस के चुने गए हैं वो सभी हुड्डा साहब के समर्थक हैं। इसलिए सतपाल ब्रह्मचारी को भी आप मान सकते हैं कि हुड्डा साहब के ही खाते में है वो सीट। अब अगर अगली बात करें तो फिर बात कर लेंगे हम आपसे सिरसा लोकसभा की। सिरसा में जो टिकट मिला है वो कुमारी शैलजा को मिला है। इसके अंदर कोई ज़्यादा चर्चा करने की बात है ही नहीं कि कुमारी शैलजा खुद अपने गुट की खुद ही नेता हैं और उनको टिकट हो गया। कुमारी शैलजा का गुट भी उनका हुआ और टिकट भी उनकी हुई। ये पहली सीट आप मान सकते हैं कि जो कुमारी शैलजा को गई। बाकी जो मैंने आपको बताई हैं पहले, चाहे वो रोहतक बताई है, सोनीपत, इसके साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़, ये जो बताई हैं सभी वो हुड्डा साहब की फेवर की है। अम्बाला। अगली लोकसभा की बात करूं तो फिर बात आएगी हिसार लोकसभा की। हिसार लोकसभा में भले ही बृजेंद्र सिंह का नाम चलता रहा, लेकिन इंटरनल पैरवी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जेपी को लेकर थी। और जयप्रकाश पूरी तरह से हुड्डा गुट के नेता माने जाते हैं। जयप्रकाश पूरी तरह से हुड्डा समर्थक माने जाते हैं और यहाँ पर भी बाजी मार गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार की लोकसभा पर भी। अब अगर हिसार के बाद में अगली लोकसभा की आपसे मैं बात करूं, जो अगली लोकसभा की टिकट हुई, तो फिर फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद लोकसभा के लिए महेंद्र प्रताप का नाम फाइनल हुआ है। महेंद्र प्रताप पूर्व मंत्री हैं, 6 बार के विधायक हैं। महेंद्र प्रताप और उनके बेटे विजय प्रताप भी पूरी तरह से हुड्डा गुट के नेता माने जाते हैं। कई हमारे सूत्र उन्होंने बताया कि विजय प्रताप जी उनसे कहा करते थे कि उनके लिए तो टिकट का कहा ही हुड्डा साहब ने है, दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है, तो उन्होंने तैयारी शुरू की है। और जो तेवतिया साहब हैं, रघुवीर सिंह तेवतिया पृथला के विधायक, उनके बेटे हैं तरुण तेवतिया की और विजय प्रताप की बड़ी अच्छी जोड़ी मानी जाती है। और ये दोनों टीम दीपेंद्र हुड्डा के साथी रहे हैं। हालांकि चौधरी महेंद्र प्रताप के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस के सभी गुट इकट्ठे होंगे, सभी मान जाएंगे तो फिर वो भी मान जाएंगे। खैर, टिकट महेंद्र प्रताप जी को हुआ और महेंद्र प्रताप आप फाइनल मान के चलें कि वो हुड्डा गुट से हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की ही उनके लिए पूरी पैरवी रही थी। और इसके पक्ष में आप एक चीज़ आपको और बता दूं कि हुड्डा साहब के जो समर्थक हैं फरीदाबाद के अंदर, चाहे वो शारदा राठौर हैं, चाहे वो लखन सिंगला हैं, चाहे वो रघुवीर सिंह तेवतिया हैं, चाहे वो और तमाम नेता, उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया था कांग्रेस आला कमान को, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, कि महेंद्र प्रताप जी को टिकट दिया जाएगा तो ही वो काम कर पाएंगे। इस लिहाज से आप मान सकते हैं कि महेंद्र प्रताप की टिकट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते से ही हुई। एक अगली लोकसभा की मैं आपसे बात करूं, जो 8 सीटें हुई हैं, जिनमें से 8वीं सीट है वो करनाल की बात आपसे करना जरूरी है।
करनाल लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहला जो नाम चलाया वो चलाया चाणक्य पंडित का, कुलदीप शर्मा के बेटे। उन पर बात नहीं बनी तो फिर वहाँ पर वीरेंद्र राठौर का नाम भी आया। वीरेंद्र राठौर भले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन वो भी हुड्डा साहब के ज़्यादा गुट के नज़दीक माने जाते हैं। नाम वीरेंद्र राठौर का भी नहीं चला। और जो फाइनल नाम हुआ वो हुआ दिव्यांशु बुद्धि राजा का। दिव्यांशु बुद्धि राजा दीपेंद्र हुड्डा के बहुत क्लोज हैं, उनकी टीम के मेंबर हैं। पहले NSCOI के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके साथ साथ वो कांग्रेस की जो इंटरनल छात्र पॉलिटिक्स है उसके अंदर बड़ी उनकी रुचि रहती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा सबसे युवा चेहरे हैं अब की बार जिनको टिकट मिला है पूरे हरियाणा में, सभी पार्टियों की तरफ से देखा जाए। 31 साल के महज हैं और दिव्यांशु बुद्धि राजा भी हुड्डा साहब के समर्थक हैं। तो इन 8 लोकसभा सीटें जो डिक्लेयर हुई उनमें से 7 कैंडिडेट हुड्डा साहब के समर्थक आप मान सकते हैं कि वो हुड्डा साहब के कहने से हुई हैं, हुड्डा साहब की पैरवी से हुई हैं। बताते हैं हुड्डा साहब ने भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राहुल गांधी जी के साथ जब बैठक हुई तो उसमें उन्होंने कह दिया कि जिताऊ कैंडिडेट ये हैं, आप इन पर देखिए। और सबसे बड़ी बात मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि खासकर 2 सीटों को लेकर बहुत बात थी। एक दीपेंद्र हुड्डा जी की सीट रोहतक वाली और एक रावदान सिंह की। दीपेंद्र हुड्डा का टिकट बदलवाने के लिए जो SRK गुट है उन्होंने पूरे अपने तमाम तर्क दिए थे। पूरी पैरवी थी कि हुड्डा साहब खुद चुनाव लड़े, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद मना हो गया तो उनकी खूब उन्होंने पैरवी की कि दीपेंद्र हुड्डा का नाम ना जाए। लेकिन बताते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके लिए अड़ गए अपने बेटे यानी कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए कि अगर लड़वा रहे हैं तो दीपेंद्र हुड्डा को लड़वा रहे हैं। और दूसरी बात एक और आई थी दोस्तों, बताते हैं कि एक दाव ये भी चला गया था कि अगर रावदान सिंह को टिकट दिलवाना है तो फिर दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन यहां दीपेंद्र हुड्डा भी हुए और रावदान सिंह भी हुए। यानी कि जो कांग्रेस के वितरण में आप माने, जो कांग्रेस के टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अधिक पावरफुल होकर निकले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट और अधिक पावरफुल होकर सामने आया। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के टिकट आवंटन में हुड्डा ग्रुप की पूरी चली है? आपको क्या लगता है कि क्या SRK गुट को दरकिनार कर दिया गया? आपको क्या लगता है कि क्या इससे भविष्य की राजनीति का भी हरियाणा के लिए कोई संकेत है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।